So all right students, in this presentation lecture I would like to discuss the bioassay of histamine. चूँकि हम लोगों ने बायोअसे ऑफ हिस्टामिन का एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है तो ये बहुत ही आसान है। जैसे कि हम बायोअसे ऑफ हिस्टामिन का यहाँ पे जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो मैचिंग मेथड है और गिनी पिग इलियम को यूज़ कर रहे हैं हम। आपको सबसे पहले बायोअसे ऑफ हिस्टामिन में बेसिकली देखना होगा रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए आपका ना ये जो बायोअसे चाहे हिस्टामिन का हो या सेरोटोनिन का हो, इनको आप कई बार बिल्कुल टिश्यू बस बदलेंगे आप, क्योंकि सेरोटोनिन का रिस्पांस किसी पर्टिकुलर टिश्यू में ज़्यादा अच्छा होगा, जबकि हिस्टामिन के लिए आप इलियम का यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती हैं। और तो आप सेरोटोनिन और हिस्टामिन, जैसा आप हिस्टामिन तैयार करते हैं तो आपका सेरोटोनिन भी पैरेलल, बस आपको टिश्यू का ध्यान रखना है और आपका दोनों बायो से तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रिक्वायरमेंट में हमको गिनी पिग वेट लिखा हुआ है और फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन में टायरोड सॉल्यूशन, केमिकल्स में आपका हिस्टामिन आपको स्टैंडर्ड और हिस्टामिन अननोन टेस्ट सॉल्यूशन जिसको हम बोल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट में स्टूडेंट ऑर्गन बाथ, फिक्सिंग सॉल्यूशन, सेरिंगटन ड्रम, एरेटर, इंसुलिन सिरिंज, डाइसेक्टिंग बोर्ड, वेरियस डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड फ्रंटल राइटिंग लीवर, कैमोग्राफ, प्लास्टिसिन, थ्रेड, क्लिप, ड्रम, सेरिंगटन ड्रम, टाइम साइकिल कितनी रखनी है उसकी 5 मिनट बेसलाइन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये लर्न करनी होंगी और ये तो स्टूडेंट ऑर्गन बाथ की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। तो बायोअसे ऑफ हिस्टामिन, चूंकि हमको पता है कि ये स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थ्रू द H1 रिसेप्टर। तो सेम जैसा कि हमने और बायोअसे में समझा है कि इसमें भी हम टेस्ट सब्सटेंस को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड प्रिपरेशन से। और चूंकि हम यहाँ मैचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, बायोअसे को कैलकुलेट, बायोअसे में मेथड्स कई होते हैं, मैचिंग, इंटरपोलेशन, मल्टीपल पॉइंट बायोअसे। तो जो हिस्टामिन का ये पर्टिकुलर हम बायोअसे पढ़ रहे हैं, मैचिंग बायोअसे के थ्रू पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। प्रोसीजर में आपको एक प्रोसीजर होगा डायसेक्शन प्रोसीजर। इट मीन्स आपने इलियम को ट्रेस कैसे किया और इलियम को स्टूडेंट ऑर्गन बाथ में माउंट किया, उसके बाद ड्रग क्या क्या दी और किस ऑर्डर में दी। तो देखिए गिनी पिग को आप से पहले सेक्रीफाइस करते हैं और सेक्रीफिकेशन का यहाँ पे मेथड रखा गया है। इसके कई मेथड हैं, आप उसको एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो मेथड है वो हेड में ब्लो ऑन द हेड एंड कैरोटिड ब्लीडिंग, कट ओपन द एब्डोमेन एंड लिफ्ट द सीकम टू ट्रेस द इलियोसीकल जंक्शन एंड उसको इलियल पोर्शन को आप इमीडिएटली प्लेस करेंगे ग्लास में, जो कि टायरोड सॉल्यूशन रखा हुआ होगा जिसमें, और उस इलियम से आप स्मॉल सेगमेंट के 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस कट कर लेंगे। उस पीसेस को अगेन आप क्लीन करते हैं, उसका इंटरनल डायमीटर, और उसमें थ्रेड आप टाई कर देते हैं टॉप एंड बॉटम एंड पे, और उस पर्टिकुलर टिश्यू को आप ऑर्गन बाथ में माउंट करते हैं। चूंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट में, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। और आपको किस तरीके से राइटिंग करना है वो आप यहाँ से देख लेंगे टायरोड सोल्यूशन में, और हम वहाँ पे PSS का सोल्यूशन में टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और प्रॉपर वहाँ पे एरेशन प्रोवाइड करेंगे थ्रू द एरेटर। और बेहतर रिजल्ट हो इसके लिए हम 0.5 ग्राम का टेंशन अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर टिश्यू में, ताकि इटसेल्फ उसका कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो, वो जो कॉन्ट्रैक्शन हो ड्रग इंड्यूस्ड ही हमको अपीयर हो, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ये आपने टिश्यू को निकाल लिया, उस पर माउंट कर दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में आप क्या कर रहे हैं, DRC ऑफ नोन हिस्टामिन, आप स्टैंडर्ड की DRC प्रिपेयर कर रहे हैं जब तक कि सीलिंग इफेक्ट ना आ जाए। स्टेप 2 में आप ये देख रहे हैं कि मिनिमम डोज आपने टेस्ट की दी और तब तक दी जब तक कि वो रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड से मैच ना करे। एडमिनिस्टर स्टैंडर्ड डोज टिल द रिस्पॉन्स मैच्ड विद द अननोन रिस्पॉन्स। अब स्टैंडर्ड को आपको देना है जब तक कि वो टेस्ट के रिस्पॉन्स से मैच ना कर जाए। तो ये आपका प्रोसीजर। इसके बाद आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए बेसिक, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल है। अब बच्चों को जरूरत नहीं कि ये EKTU के थ्योरी के एग्जामिनेशन में इस ऑब्जर्वेशन टेबल को वहां पे इंसर्ट करें। आप इस चीज के बाद कि आपने स्टैंडर्ड डोज को टिल रिस्पॉन्स मैच्ड किया, अब इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, राइट, कि आपका कैलकुलेशन जो बेस्ड होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ अननोन, जिसमें y/x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, इसमें y है आपकी डोज ऑफ स्टैंडर्ड दैट मैचेज विद टेस्ट रिस्पॉन्स, और जबकि x जो है वॉल्यूम ऑफ टेस्ट मैच्ड विद द स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपका y 0.12 है, जबकि x क्या है 0.2। मैं
थोड़ा सा इस DRC से रिलेट, अब ये बिल्कुल ही सिंपल है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें अपने को नहीं जाना है। देखिए अगर आपके पास टाइम है तो आप नो डाउट इसको बना सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं कोई रीडिंग। जैसे 0.1 ml ये आप स्टैंडर्ड दे रहे हैं, स्टैंडर्ड इतना एडमिनिस्टर किया। इक्विपोटेंसी चेक करने के लिए आपने सेम वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड को 2 टाइम्स दिया और आपने देखा 12 mm सेम मिल रहा है, तो आपने अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया। ग्रेडेड मीन्स आपने स्टैंडर्ड को ग्रेजुअली बढ़ाना स्टार्ट किया। 0.2 दिया, 17 mm का रिस्पॉन्स आया। 0.4 पे 21 mm, 0.8 पे 25 mm, 1.6 पे 29 एंड 30.2 पे 29। It means while we are increasing the dose, the response is not increasing. It means this is actually the ceiling effect. तो अब इसके बाद आपने टेस्ट दिया, टेस्ट का 0.1 दिया, that was producing 9 mm of response. टेस्ट का 0.2 14 mm दे रहा था। फिर अगेन आपने चेक कर लिया क्या टेस्ट का 0.2 वही रिस्पॉन्स दे रहा, अगेन आपका 14 mm दे रहा। अब आप स्टैंडर्ड की डोज को इस तरीके से मॉड्यूलेट करते हैं कि उसका कितना वॉल्यूम आपका 14 mm रिस्पॉन्स देगा। तो जब आपने स्टैंडर्ड का 0.1 यहां पे दिया था तो 12 mm पर रिस्पॉन्स था, तो आप अगेन 0.1 mm दिए, 12 mm पर रिस्पॉन्स आया। तो कहीं ना कहीं इसके बाद आपका ये 17 आ रहा था किसमें, 0.2 में। तो आप 0.1 को थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि आपको 14 तक ले जाना है। तो 0.1 को एक बार 0.12 किया और जैसे ही 0.1 किया तो आपका 14 mm का रिस्पॉन्स आ गया। इट मीन दैट डोज ऑफ स्टैंडर्ड दैट इज 0.12 इज मैच्ड विद द रिस्पॉन्स ड्यू टू द स्टैंडर्ड 0.12 डोज मैच्ड विद द 0.2 ml ऑफ टेस्ट। तो अगेन इसको दोबारा देके आपने क्रॉस चेक कर लिया कि स्टैंडर्ड कितने डोज पे उतना रिस्पॉन्स आ रहा। और इस तरीके से ये जो वॉल्यूम था 0.12 किसका था, स्टैंडर्ड का, और 0.2 किसका था, टेस्ट का। तो यहां से आपने ये रिस्पॉन्स, उनकी हाइट है, आपको जरूरी नहीं है कि आप DRC अगर बनाते हैं तो ये आप इसको बनाएं। ये 2 एडिशनल चीजें हैं जिस बच्चे को करना होगा AKTU के थ्योरी के एग्जामिनेशन में करेगा, अदरवाइज इसमें कोई एडिशनल ऐसी चीज के मैंडेटरी नहीं है। तो ये आपने इस तरीके से इसका रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर लिया, स्ट्रेंथ की अननोन कंसंट्रेशन। तो जो आपका बेसिक हिस्टामिन में जो बायस से है वो आपको मेथड में आपको लिखना है, गिनिया पी के लिए हमसे बाय मैचिंग मेथड। और फिर से अगर हम इसको कंक्लूड करें तो रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको प्रिंसिपल लिखते हुए आपको इसका डाइसेक्शन प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ये दोनों लिखते हुए स्टेप 3 के बाद आपको ये मेंशन कर देना है। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं मेंशन करना चाहते कि कैलकुलेशन कंसंट्रेशन ऑफ अननोन का ये फॉर्मूला लिख देना है, बस दैट सेट। और अगर लगता है आपको पास टाइम है तो आप इसको भी फ्रेम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायस ऑफ हिस्टामिन थ्रू मैचिंग बायस। थैंक यू।